हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए दोस्तों जो जारी किया गया इस प्रकार से आपका बुक है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये तो दिखाना जरूरी है 2024-25 के लिए बुक है आपका। और ये जो किसके द्वारा जारी किया गया, तो समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा। और आइए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, लास्ट अध्याय है कि बाजार में एक कमीज। तो आइए, तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं ना, अध्याय नंबर 8 बाजार में एक कमीज, आपके लिए यह पीडीएफ है, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ इसी तरह से मैं दोस्तों कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान क्लास 7 का मैंने संपूर्ण हल बता चुका हूँ। ये हमारा लास्ट ही बचा हुआ है, अध्याय नंबर 8। आइए इसको भी अभी देख ही लेते हैं हम लोग अच्छी प्रकार से। इसे यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है ना आखिरकार कि दादन व्यवस्था संबंधित है। आखिर ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी में आप सबको भी टिक लगाना है। इसे यहाँ पर कहा है कि निर्यातक, निर्यातक का संबंध किससे है? किससे? जिसे यहाँ पर कहा है कि बाजार में माल बेचना, मॉल में माल बेचना, विदेशों में माल बेचना, या फिर साप्ताहिक बाजार में माल बेचना। तो ये हो जाए दोस्तों ना कि विदेश में माल बेचना, निर्यातक का संबंध इसी से होता है, विदेशों से में माल बेचना। और यहाँ पर कहा है कि संसार में सबसे विशाल कपड़ा कपड़ा बाजार में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा राज्य है दोस्तों? इसे बताए उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, यह तमिलनाडु सही हो जाएगा। आइए इसे बताए तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाले इरोड का बाजार किस सामग्री के विक्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है? सब्जी, कपड़ा, मछली या फिर मसाला। तो ऑप्शन में बी आप देख रहे हैं, जो में क्या है? कपड़ा। ये बिल्कुल राइट होगा, सही है। सब करके स्वपना, स्वपना अपने खेत में उगाती है। क्या उगा रही थी? गेहूं, कपास, सब्जी या फिर गन्ना। तो ये हमारा कपास उगा रही थी। क्या? तो कपास। जिसे आप कहा कि प्रश्न क्रमांक 6 में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि कपड़े बनाने वाले कारीगरों को हम लोग क्या कहते हैं? बुनकर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? बुनकर के नाम से जानते हैं। बिजली चालित करघे, ये हमारा कहलाता है दोस्तों, हमारा पावर लूम कहलाते हैं। क्या? तो हमारा पावर लूम कहलाते हैं। बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। किसके शर्त पर? तो अपने शर्तों पर ही। विदेशी व्यवसायी ने बाजार विदेशी व्यवसाय होता है वो क्या? बाजार में अत्यधिक मुनाफा कमाया। चलिए इस प्रकार से ये जो दिया गया मात्र में से 4 ही और प्रश्न दिया गया था दोस्तों। ये जो दिया खाली स्थान वाला ये सभी आपको भर लेना है। आइए इसे आप कहा है ना कि कपास का जो फल है इनमें रुई भरी होती, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कपास का फल जिसमें रुई भरी होती है उससे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? डोडे कहते हैं। क्या कहते हैं? डोडे कहते हैं। आइए, मुनाफा शब्द का क्या अर्थ है? जो मुनाफा है इसका अर्थ क्या होता है? तो देखना कि जो आमदनी है उसमें से सारे खर्चों को हटा देने के बाद बचने वाली जो राशि को मुनाफा कहते हैं। जो बचता है राशि उसी को हम लोग मुनाफा कहते हैं। बुनकर, ये जो दोस्तों में ये ध्यान के बुनकर क्या काम करते हैं? बुनकर जो होता है, तो बुनकर व्यापारियों से सूत लेते हैं और कपड़ा तैयार कर देते हैं। ठीक है। आइए आइए अब यहाँ पर कहा कि स्वपना, स्वपना को अपने रूही यानी स्थानीय व्यापारी को बेचने से क्या हानि हुई? क्या उन्हें हानि क्या हुआ था? तो लिखना है उत्तर में कि स्वपना ने अपने रूही यानी स्थानीय व्यापारी को बेची, पर उसे उतने दाम नहीं मिले जितने उसकी मेहनत के अनुसार अनुसार मिलना चाहिए थे। ठीक है।
प्रश्न क्रमांक 11 दोस्तों हम लोग देखते तो इसे यहाँ पर कि दागन दागन व्यवस्था जो है दागन व्यवस्था को समझा जाए कि यह कैसी व्यवस्था है। तो लिखना है कि दागन व्यवस्था कपड़ा कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी जो होता है वो सूत लेते हैं और कपड़ा क्या कहते हैं वो तैयार कर देते हैं। आइए दोस्तों अब आगे हम सिखा कि बुनकरों के लिए बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई है। सहकारी संस्थाएं जो है लिखना है कि हमने देखा है कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसे देते हैं। व्यापारी के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाएं स्थापित की गई। किसकी? तो सहकारी संस्थाएं स्थापित जो है ना उनका किया गया है। आइए आगे देखते तो यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा। अब सही है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया कि बताइए क्या क्या एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है। लिखना है कि हाँ ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि हाँ एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है क्योंकि यहाँ सभी लोगों की जरूरतों की वस्तुएं उपलब्ध होती है और यहाँ से कुछ अपनी कमाई भी करते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में ये जो कपास जो होता है ना वो यहाँ पर है कपास कपास मंडी से धागा बनने तक की कपास की यात्रा को समझाया गया। ये जो कपास है वो किस तरह से बनता है उसका धागा में रूपांतरित कैसे किया जाता है। तो लिखना है कि पहले किसान खेत में कपास उगाता है फिर उसे व्यापारी को बेचता है फिर वह उद्योग जाता है जहां उसके बीज हटाकर और दबाकर गट्ठरे बनाते हैं। फिर सूत काटने से कपास के गद्दी बनाया जाता है। ठीक है। आइए प्रिय विद्यार्थी अब हम लोग देखते हैं बुनकर। एक मिनट रुकिएगा तो यहाँ पर कि बुनकरों बुनकरों की क्या क्या समस्याएं होती है। आखिर बुनकरों जो तो उनकी समस्या क्या होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि बुनकरों को व्यापारी सूत देते हैं फिर वो कपड़ा तैयार करते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं होता है कि वह किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। ये सब बुनकरों की जानकारी नहीं दिया जाता है। ठीक है। बुनकर का मतलब क्या दोस्तों कि जो कपड़ा बनाता है ना उसी को कहते हैं बुनकर। क्या था जो कपड़ा बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं बुनकर। बाजार में लाभ जो कहा गया आखिरकार से कि बाजार में लाभ के आधार पर असमानता कैसे दिखाई देती है। लाभ के आधार पर तो जैसा कि विदेशी व्यवसाय ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी रहा। निर्यातक का मतलब क्या होता है कि विदेश में जो कपड़ा चला जाता है ना उसी को कहते हैं। तो कहा कि श्रेणी का रहा दूसरी और वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक यहाँ पर कहा है पूर्ति लायक ही कमा सके। इस प्रकार हमने देखा है कि कपास उगाने वाली छोटे किसान और इरोडा के बुनकरों ने मेहनत की लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई। कौन से व्यापारी जो है और बुनकरों की कमाई क्या होता है कम होता है लेकिन निर्यातक की कमाई कमाई से बहुत कम। इस प्रकार बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको भी बता दिया हूँ इस प्रकार की कैसे दिखाई देता है वो आपको समझाना था। तो इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं अच्छी प्रकार से।
तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस अध्याय का संपूर्ण हल समाप्त हो गया है और मैं आपको जानकर आपको भी खुशी होगा कि समाजीय विज्ञान भी हमारा जो है ना, समाजीय विज्ञान यह हमारा समाप्त हो गया है। तो धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए।